सीज़ फायर का नाम सुनते ही लगता है जैसे शांति आ गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक छोटी सी गलती और फिर से युद्ध भड़क सकता है। क्या होता है ये सीज़ फायर, इसके नियम क्या होते हैं, इसके उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होती है, इन सारे चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर खबरों में आया हुआ है कि अमेरिका और ईरान के बीच लगभग जो है यहाँ पर 2 हफ्ते का सीज़ फायर जो है वो सुनिश्चित किया गया था। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सीज़ फायर क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं और जब इसका उल्लंघन होता है तो फिर क्या कार्रवाई होती है। इसके सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे, जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये सीज़ फायर है ये लगभग 2 हफ्ते से यहाँ पे लागू किया गया है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये अस्थायी संघर्ष की विराम की घोषणा जो है ये किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि इन दोनों देशों के बीच में ये जो समझौता हुआ है ये अस्थायी रूप से नहीं हुआ है, यानी कि भविष्य में कभी भी इनके बीच में फिर से संघर्ष जो है वो हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये सीज़ फायर जो है ये क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे सीज़ फायर का मतलब है किसी लड़ाई या हिंसा को अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से रोक देना। जैसे कि यहाँ पे जब 2 देश या फिर विरोधी पक्ष आपस में अगर समझौता करते हैं या फिर सैन्य कार्रवाई या गोलीबारी बंद करने का निर्णय लेते हैं तो फिर इसे ही हम लोग सीज़ फायर कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 देशों के बीच में ये लगभग जो है आपसी सहमति और आपसी समझौते को लागू करने के लिए इसे यहाँ पे लगाया जाता है। अगर हम लोग इसके मुख्य बिंदु को देखें तो इसका यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि जो विवाद है वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता है। भविष्य में तनाव जो है ये बनी रह सकती है दोनों देशों के बीच में। इसका अगर हम लोग उद्देश्य देखें तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जो हिंसा चल रही है उस हिंसा को तुरंत रोक देना, बातचीत और शांति के लिए अवसर देना ताकि दोनों देशों के बीच में समझौता जो है वो हो सके, घायल और ज़रूरतमंद लोगों को राहत देना। युद्ध के दौरान अगर दोनों पक्षों के देशों में देखा जाए और उस दौरान अगर दोनों पक्षों में जिस नागरिकों को या फिर जितने भी लोग ऐसे युद्ध के दौरान घायल हुए हैं या फिर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनकी ये जो भी आवश्यकताएं हैं उसे यहाँ पे सुनिश्चित करना। सीज़ फायर के अगर आम कुछ नियम को हम लोग देखें तो यहाँ पे इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। जब सीज़ फायर लागू होता है तो जो दोनों देश के बीच में होता है तो उन दोनों देशों के बीच में ये सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे जब तक ये सीज़ फायर का जो टाइम है वो रहे। सीमा पर शांति बनाए रखी जाएगी। किसी भी तरह का सीमा पर जो भी यहाँ देखा जाए सैन्य कार्रवाई या फिर बमबारी या फिर आक्रामकता की तैनाती जो है वो नहीं की जाएगी सीज़ फायर के दौरान। अस्पतालों, स्कूलों और फिर आम लोगों के इलाकों में निशाना जो है ये नहीं बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन या निगरानी एजेंसी का यहाँ पे तैनाती किया जाएगा ताकि दोनों देशों के बीच में सही तरीके से उसका जांच यहाँ पे कर सके कि दोनों जो देश है वो यहाँ पे सीज़ फायर के नियम को लागू कर रहे हैं या नहीं, पालन कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी भी तरह दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर का नियम का उल्लंघन होता है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होती है। अफवाह और भड़काऊ जैसी जो खबरें हैं उसे यहाँ पे रोकने की कोशिश की जाती है ताकि दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्वक बातचीत या फिर समझौता जो है वो होते रहे। सीज़ फायर तोड़ने पर क्या नियम होता है, क्या कार्रवाई की जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए अगर 2 देशों के बीच में सीज़ फायर यहाँ पे लागू की जाती है तो अगर एक पक्ष यहाँ पे अगर सीज़ फायर का नियम को तोड़ता है तो दूसरा पक्ष इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिकायत कर सकता है। इस बात को उठा करके संयुक्त राष्ट्रीय देखा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र में यहाँ पे मामला जो है वो उठाने का यहाँ पे अधिकार रखता है, वो इस मामले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में जा सकता है। दोषी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जाती है
उनके यहाँ पे देखा जाए तो आर्थिक व कूटनीतिक दबाव डाला जाता है। साथ में यहाँ पे युद्ध की स्थिति फिर से देखा जाए तो ये बन सकता है। अगर सीज़ फायर का नियम तोड़ा जाए तो फिर विरोधी जो देश है वे लगभग यहाँ पे फिर से युद्ध जो है वो फिर से शुरू कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अगर हम लोग देखें तो ये सीज़ फायर जो है लगभग यहाँ पे 2 हफ्ते से लगा हुआ था। इन दोनों देशों के बीच में कुछ समझौते को लेकर के बातचीत हो रही है। इसी बीच में देखा जाए तो इनका मुख्य उद्देश्य है कूटनीतिक बातचीत के लिए यहाँ पे समझौता करना। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये एक अस्थायी युद्ध विराम है, यानी कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध जो है वो अभी पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, बस इसे अस्थायी रूप से यहाँ पे विराम दिया गया है। अगर यहाँ पे ईरान समझौता कर लेता है तो फिर युद्ध जो है वो यहाँ पे कुछ समय के लिए फिर से अस्थायी रूप से बंद होगी या नहीं, ये तो ईरान और अमेरिका के बीच में ही निर्भर है। क्योंकि यहाँ पे लगभग दोनों देशों के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे लगातार हिंसक रूप से एक दूसरे के प्रति यहाँ पे विद्रोह जो है वो उत्पन्न हो रहा है। इसी बीच में देखा जाए तो ईरान ने भी अभी अपने तत्काल में 10 शर्तों को यहाँ पे रखी है। अगर उनके इन 10 शर्तों को पूरा कर दी जाए तो शायद वो यहाँ पे युद्ध जो है उसे समाप्त करने के बारे में विचार करेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अमेरिकी की यहाँ पे माना जा रहा है कि अमेरिकी सरकार है उसने यहाँ पे कूटनीतिक रूप से यहाँ पे ये सीज़ फायर दायर किया था, ताकि इस बीच में है वो अपना परमाणु शक्ति को फिर से यहाँ पे बढ़ा सके और अपना नियंत्रण को यहाँ पे स्थापित कर सके। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ईरान को देखा जाए तो ईरान भी यहाँ पे अमेरिका की ये जो कूटनीतिक चाल है उसे यहाँ पे समझ रहा है। वो भी यहाँ पे जान रहा है कि अमेरिका जो है यहाँ पे कुछ भविष्य में किसी तरह का यहाँ पे जो कार्रवाई है वो कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पर अपना कुछ प्रस्ताव को रखा है। अगर उनके इस प्रस्तावों को पूरा कर दिया जाता है तो फिर वो आगे यहाँ पे समझौते के बारे में सोचेगा। तो ये था आज का यहाँ पे न्यूज़।